दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार अपडेट पर अपडेट हो रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी सलाखों के पीछे है और नौकर नीरज और केशव से भी एनसीबी सख्ती से पूछताछ कर रही है और बहुत संभव है कि बहुत जल्द इन दोनों को भी पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि सिद्धार्थ पिठानी से एनसीबी बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में पापी पिठानी कई बड़े बड़े राज खोल रहा है, कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी बता रहा है। 13 और 14 जून की पूरी कहानी बता रहा है, क्योंकि पिठानी ही ऐसा शख्स है जो कि सब कुछ जानता है और उसके सामने ही सब कुछ हुआ था। और उसी सिद्धार्थ पिठानी का एक ऑडियो भी आया है सामने। घर में था, मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई। अब पिठानी का ये ऑडियो सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि आगे और भी बहुत कुछ है और पिठानी बहुत कुछ बोल रहा है। यहाँ तक कि 13 जून की रात को सुशांत को डर लगने लगा था, ये भी इसने कबूला है। तो आपको सुनाते हैं वो पूरा ऑडियो और उस ऑडियो को पूरा डिकोड भी आपके सामने करेंगे। आप भी नए जोश के साथ सुशांत के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, हमारी ताकत बढ़ाएं, चैनल के साथ जुड़ें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी से लगातार पूछताछ जारी है और एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है दोस्तों कि पिठानी कई बड़े राज खोल रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। इस बार एनसीबी की पूछताछ सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार एनसीबी ने बेहद पुख्ता होकर सारे सबूत और गवाह जुटाकर पापी पिठानी को अरेस्ट किया है और उसी के दम पर तीखे सवाल हो रहे हैं, जिनके जवाब पिठानी दे भी रहा है। अब पापी पिठानी की 1 जून को रिमांड खत्म हो रही है और हो सकता है कि एनसीबी फिर से पिठानी की रिमांड मांग ले। लेकिन इस बीच पापी पिठानी का ये ऑडियो सामने आया है, जिसमें पिठानी बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ उगल रहा है और यहाँ तक कहने लगा है कि सुशांत कुछ कहना चाहते थे, उन्हें डर लगने लगा था 13 जून की रात को। तो आप भी पहले ये पूरा ऑडियो गौर से ध्यान से सुन लीजिए। घर में था, मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा, सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये आखिरी था और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं, तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक चाबी वाले को बुलाया, इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है आपको? क्या सर वही ना सर, अगर मुझे पता होता ना कि काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। अब पापी पिठानी की और बातों को भले ही कितना माना जाए या ना माना जाए, लेकिन इस बात को जरूर माना जा सकता है दोस्तों कि 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत कुछ कहना चाहते थे या फिर उन्हें कोई डर सता रहा था, क्योंकि खुद पिठानी ने कहा था कि सुशांत उसके रूम में कभी नहीं आते थे, लेकिन उस रात आए थे और बोला था कि बुढ़ा तू अब तक सोया नहीं। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी का निकनेम बुढ़ा पिठानी है और सुशांत ने इसी नाम से पिठानी से बात की थी। यानी कि सुशांत कुछ तो कहना चाहते थे दोस्तों, लेकिन सामने सिर्फ आस्तीन का सांप था और हो सकता है कि सुशांत को भी सिद्धार्थ पिठानी पर शक हो और इसीलिए पापी पिठानी से अपने मन की बात, अपने डर की बात पूरी तरह से सुशांत ने ना कही हो। यहाँ पर एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि सिद्धार्थ पिठानी भले ही कह रहा है कि उसने सुशांत की बहन को फोन किया, चाबी वाले को बुलाया या फिर सुबह सुशांत ने जूस पिया। अब लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि अगर कोई इंसान मरने की ठान ले तो क्या वो उससे आधे घंटे पहले जूस पिएगा?
जूस पीने की सोचेगा भी? ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरी बात, अगर चाबी वाले ने दरवाजे को खोल दिया था तो फिर इन लोगों ने तुरंत डोर क्यों ओपन नहीं किया? क्यों चाबी वाले के जाने का इंतजार किया गया? जबकि पिठानी का खुद कहना है कि काफी देर से वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे और जब दरवाजा खुला तो इन्होंने खोला नहीं, बल्कि तसल्ली से पहले चाबी वाले को वापस जाने दिया और फिर आराम से जब वहाँ पर कोई नहीं था तब दरवाजा खोला गया और फिर अकेले ही, जी हाँ, पापी पिठानी का ही कहना है कि वो अकेले ही अंदर गया। उसने ये भी जरूरी नहीं समझा कि अपने साथ में किसी और को ले लूं या फिर घर में ही मौजूद किसी अन्य शख्स से कहूं कि साथ में चलो। पिठानी खुद अकेले अंदर गया और खुद ही सबसे पहले पापी पिठानी ने वो सब देखा। सवाल यही है कि क्या पिठानी और उसकी गैंग को पहले से ही पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए हैं या फिर उन्हें मार दिया गया है? क्योंकि जो इन लोगों ने किया ऐसा तो तभी हो सकता है कि इन्हें पहले से सब कुछ पता था, इसीलिए इत्मीनान से दरवाजा खोला गया। अब ऐसे हालात में आपका करीबी इंसान अंदर है और आप जल्दबाजी में नहीं दिखते। इसका मतलब साफ है कि आपको पता था कि अंदर क्या है और क्या हुआ है। और बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि एनसीबी ने इन्हीं सब सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस के आधार पर ही पिठानी को पकड़ा हो, और हो ये भी सकता है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीआई भी बहुत जल्द पिठानी को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि पिठानी वो कड़ी है दोस्तों जो कि इस पूरे राज को खोल सकता है। मगर पापी पिठानी को बेहद शातिर अपराधी कहा जाता है और इसीलिए सख्ती से पूछताछ बेहद जरूरी है। जब तक इसकी अच्छे से कुटाई नहीं होगी ये सच किसी कीमत पर नहीं उगलेगा, और इसीलिए बेहद जरूरी है कि एनसीबी और सीबीआई इस बार इसकी अच्छे से खातिरदारी करें, अच्छे से धुनाई करें और सच उगलवाएं। अगर आपने पिठानी का ये ऑडियो गौर से सुना होगा दोस्तों तो आप सबने इसकी आवाज में घबराहट, एक किस्म का डर जरूर महसूस किया होगा, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये पापी पिठानी झूठ बोल रहा है, सच छिपा रहा है, क्योंकि इसे सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानता है, मगर ये इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताने वाला। इसीलिए ही इसे 3rd डिग्री देकर उल्टा लटका कर ही पूछताछ करनी होगी। और अगर ये तब भी सच नहीं उगलता है तब इसका नार्को टेस्ट या फिर एटलीस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट होना बेहद जरूरी है, जिससे कम से कम इस बार पूरा सच बाहर आ सके। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि इस बार ये बचकर ना निकलने पाए। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर सुशांत का केस लटक जाएगा। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से भी एनसीबी और सीबीआई से अपील करते हैं कि प्लीज इस पापी पिठानी से सख्ती से पूछताछ करें, सच उगलवाएं। कमेंट कर आप भी सीबीआई और एनसीबी से यही अपील करें दोस्तों, ताकि हमारी बात को मजबूती मिल सके। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।